सोनम वांगचुक के समर्थन में आए अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आज दिनांक 17 जुलाई 2026 को अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में सोनम वांगचुक के समर्थन में तथा नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा एवं संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन रणधीर वर्मा चौक पर किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग के लोग सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सोनम वांगचुक के समर्थन में आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए एक दिवसीय धरना पर। हम जानते हैं, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि भाई क्या बात है, आखिर किन कारणों को लेकर के यहाँ पे धरना पे आप लोग बैठ गए। देखिए, देश का जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और नीट जैसे एग्जाम जो है सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। सोनम वांगचुक जो है देश के लिए, देश के बच्चे के लिए जो है आज 20 दिन से जो है धरना में बैठे हुए उपवास है और केंद्र सरकार जो है कुंभकर्ण के नींद में देश के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। उनका जीवन सुरक्षित है, पहले उनको चिंता करना चाहिए और नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री केंद्र में है वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो रहने लायक नहीं है। तो मतलब कि वो नीट की जो पेपर लीक हुई थी उसको लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए जी। और भी बहुत से एग्जाम जो है पेपर लीक हो जाया करता है। बच्चे कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी करके जो एग्जाम देने चाहते हैं, पता चलता पेपर लीक हो गया, वो मायूस हो जाते हैं। कितने बच्चे हाथ बच्चा होने पर जो मजबूर हो जाते हैं, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंता का विषय है कि बच्चे मतलब जो देश के भविष्य है, कर्णधार है, अगर उनके साथ ऐसा छलावा होता है और पेपर लीक हो जाता है तो दायित्व निश्चित तौर पे आला कमान पे होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की मांग पूरे देश से जोर शोर से उठ रही है। हर जगह इस प्रकार का प्रदर्शन जारी है। अभी तक वो इस्तीफा नहीं दिए, आगे अगर मान लीजिए कि नहीं देते तो क्या करेंगे? देखिए, आगे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश में जो है सभी लोग जा चुके हैं, शहर में आंदोलन होगा, जगह जगह पे आंदोलन होने का काम करेगा, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। रोड पे उतरने का काम करेंगे। हाँ, चलिए, तो ये मतलब कि कहना है प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का कि भाई रोड पे उतरने का काम करेंगे। अब जिला अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में है, बोले कि भाई देखिए, नीट की जो पेपर लीक हो गई वो तो हो चुकी थी। अब अगर मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री जी अगर इसमें दोषी है तो बिल्कुल उनको इस्तीफा तो देना चाहिए। और आज मतलब कि यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, करीब 20-25 की संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए धरना पे, जबकि पूरे देश में यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो जंतर मंतर में भी पूरा बवाल किया था, फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। तो क्या आगे मतलब की कार्रवाई होगी आपकी? इसका मतलब कि लोकतंत्र हमारा खतरा में आ गया है। जब हमारे लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज को अनसुना कर दिया जा रहा है, हमारे राष्ट्र के धरोहर के रूप में सोनम वांगचुक जैसे लोग को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज 20वां दिन हो गया, उनका स्वास्थ्य काफी गिरता जा रहा है और सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। इसका मतलब कि सरकार के कान पर जो भी नहीं रेंग रही है। अगर इस तरह की इसका कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो इस तरह के जिम्मेदारी तय होनी चाहिए लोगों के कि हाँ हमारे साथ क्या जिम्मेदारी है। अगर वो प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो कोशिश किया जाएगा कि आंदोलन को और तेज करें, हम लोग सड़क पर उतरे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो भी हो, जरूरत पड़ने पर सोनम वांगचुक के समर्थन में और भी आंदोलन किया जा सकता है। सोनम वांगचुक जो है सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसे बताया जा रहा है कि चाइना के जासूस है और मतलब कि चाइना के लिए काम कर रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहिए? अच्छा को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आज सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट हो गए। 10 साल पहले, 15 साल पहले जब इनोवेशन कर रहे थे हमारा, उस समय हमारा सेना में जब गुवाहाटी में थे, बहाली हुआ था आश्रम के गुवाहाटी में, उस समय वो चाइना के आदमी नहीं थे, आज वो चाइना के आदमी हो गए। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस लोकतांत्रिक देश किसी को ऊपर में सवाल उठाइएगा, वो बेईमान रहेगा, चोर रहेगा, वो दूसरे आदमी को बदनाम करने का कोशिश करता है। ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखना होगा कि भाई देश भर में नीट परीक्षा लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और केंद्र सरकार भी इस पर मतलब चुप्पी साधे हुए है। अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है और देखना है कि भाई आगे इस आंदोलन में और कितना मतलब कि गति आता है और कितना लोगों में आक्रोश आता है, क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि भाई ये आंदोलन ठंडा भी पड़ता जा रहा है। क्या बोलना चाहिए? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब छात्रों पर जुल्म हुआ है, जब जब छात्र का आंदोलन हुआ है, वो दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने नहीं टिकी है और उसको गद्दी छोड़ना पड़ा है।
इस बार भी यही नतीजा है कि अपने तो गया, 9 हाथ का पगहा भी साथ में लेके गया। नरेंद्र मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनता जो है जाग चुकी है और वो एक मांग कर रही है जो जायज मांग है देश के प्रधानमंत्री से। और नैतिकता के आधार पर अगर सचमुच में ये लोग राम के अनुयायी हैं तो एक बार एक धोबी के कहने पर माता सीता को जो है उन्होंने जंगल में भेजने का काम किया, परित्याग करने का काम किया। लेकिन ये इतना घटिया आदमी है, इसका सोच इतना घटिया है कि अभी तक इतना होने के बाद भी एक आदमी 21 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है देश की धरोहर के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए। उस पर प्रधानमंत्री जैसे लोगों का जो है जू तक नहीं रेंग रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके उपवास को भी तोड़वाने का काम नहीं कर रहे हैं। और उसको प्रधानमंत्री को अविलंब जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, जिससे देश की आवाम को एक सुकून इस सरकार के प्रति एक विश्वास जाए। चलिए, बहुत आक्रोशित लग रहे हैं और बहुत ओजस्वी भाषण भी दे रहे हैं। अपना परिचय दें। जयप्रकाश यादव, आपको बता दें कि इस आंदोलन को, इस बैठक को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है और मैं इसी के तहत झारखंड प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर इस बैठक में आया हूँ। इस उपवास व्रत में मैं भी इन लोगों के साथ में उपवास। चलिए, पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।